हाय बच्चों, वेलकम बैक टू सीयूडी बायडा 247। मैं हूँ आयुषी मैम और मैं एक ऐसी वीडियो लेकर आई हूँ जिसका आई थिंक बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा टाइम से वेट कर रहे थे कि मैम सीयूडी 2024 तो अनाउंस हो चुका है, बट मैम स्ट्रैटेजी क्या रखी है तैयारी करने की। क्योंकि कुछ बच्चे कहेंगे कि मैम हम तो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं और कुछ बच्चे कहेंगे कि मैम हम लोगों ने ड्रॉप लिया है और हम इस साल पूरी जी जान से इस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं। तो मैम क्या सही तरीका रहने वाला है, क्या कोई चेंज ऑफ प्लान होना चाहिए कि अगर हम ड्रॉपर हैं तो हमें कुछ अलग करना है, अगर हम रेगुलर स्टूडेंट्स हैं तो हमें कुछ अलग करना है, या कोई ऐसी बात है जिसको मुझे स्किप करना है इस बार तैयारी करने में, मुझे अपनी मिस्टेक से क्या सीखना है, क्या मैम मेरा प्रॉपर प्लान होना चाहिए, वो मैं आपको इस वीडियो में दे रही हूँ। तो आई थिंक ये नीड ऑफ द आवर है और आप सभी लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो लास्ट तक आपको सोल्यूशंस मिल रहे होंगे आपकी प्रॉब्लम्स के। तो सभी बच्चे सबसे पहले तो यहाँ पे वीडियो को एक बार लाइक कर देंगे और तैयार हो जाएंगे अपने मन के सारे डाउट्स को क्लियर करवाने के लिए। तो मैं एक एक करके उठाऊंगी, पहले मैं ड्रॉपर्स की बात करूंगी और फिर मैं रेगुलर स्टूडेंट्स की बात करूंगी और मैं बताऊंगी कि आपको क्या तरीके से अपना जो प्लान है, अब मतलब अगर मैं बोलूं मई में आपका एग्जाम है और अब आपके पास जो टाइम है वो काफ़ी है। अगर आप इस टाइम में 100% मेहनत करते हो तो आप लोगों को डेफिनेट रिजल्ट्स मिल रहे होंगे, इसमें कोई भी शक नहीं है। लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी सही तरीके से आपको, क्योंकि रिजल्ट का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। अगर आप सोचते हो कि मैम केवल लास्ट में पढ़ने से हो जाएगा, हो तो जाएगा, बट आपके पसंद का रिजल्ट आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है वो आप लोग जानते हैं। और वो बच्चे और भी ज़्यादा अच्छे से जानते हैं जो ड्रॉप ले रहे हैं इस बार। उनको पता है कि लास्ट ईयर उन्होंने क्या ऐसी गलती करी है जिससे जो रिजल्ट उनको चाहिए था वो नहीं मिला है। तो डेफिनेटली जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पे सीखना होगा कि यू शुड नॉट लुक फॉर अ शॉर्टकट, आपको मेहनत करनी पड़ेगी और वो कैसे करनी है वो मैं यहाँ पे आपको बता दूंगी। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले मैं ड्रॉपर स्टूडेंट्स की बात करती हूँ और 4 बातें हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अप्रोच सिंपल है, क्योंकि ड्रॉपर स्टूडेंट्स है तो मैं 2 कैटेगरी यहाँ पे आप लोगों के लिए क्लासिफाई कर सकती हूँ कि आप या तो आप ऐसे बच्चे हो जिसका रिजल्ट फॉर एग्जांपल उसको जो उसकी प्रिपरेशन थी लास्ट ईयर वो 70 to 80% तो थी कम से कम। ठीक है, तो हो सकता है उस दिन कुछ ऐसा हो गया कि आप नर्वस हो गए, आपका एग्जाम अच्छा नहीं हुआ। हो सकता है आपका स्कोर अच्छा, आपने प्रेफरेंसेस सही से फिल नहीं करी इसलिए आपका एडमिशन नहीं हुआ। तो मतलब कि यहाँ पे आपका एडमिशन ना होने की वजह अगर आप खुद नहीं हो, आपका हार्डवर्क एक प्रॉब्लम नहीं है, आपका हो सकता है लक अच्छा नहीं है, हो सकता है टेक्निकल इशूज़ रहे, हो सकता है आपने फॉर्म फिलिंग में गलती करी, तो एक कैटेगरी तो वो है। और एक कैटेगरी वो है जिनका जो सिलेबस है वो 50 या लेस देन 50 में बोलूँगी कि आपका अगर 40-50% सिलेबस प्रिपेयर्ड था या मैम मतलब नहीं हो पाया हमसे पिछली बार तैयार, तो आप उस कैटेगरी में लाया करते हो। अब ये डिसीजन तो आपको लेना है कि आप कौन से दोनों कैटेगरी में हो, क्योंकि आपसे बेहतर तो आपको कोई नहीं जानता है। ठीक है, तो दोनों बच्चों की अप्रोच अलग होने वाली है। ठीक है, अगर आपका 70 to 80% का सिलेबस ही प्रिपेयर्ड था तो फिर यहाँ पे जो बात है वो कुछ ऐसी रहने वाली है कि अब आप लोगों के पास एक टाइम है जिसमें आप अपनी चीज़ों को ब्रश अप कर सकते हो। ठीक है, मतलब अब आपका जो फोकस होना चाहिए कि आप परफेक्शन की तरफ मूव ऑन करो। ठीक है, किसकी तरफ मूव ऑन करो आप, यहाँ पे अगर मैं इसको लिखूं तो इट शुड बी अ परफेक्शनिस्ट अप्रोच कि मैम आता है अब उसको बस परफेक्शन देना है कि लक मेरे को रोक ना पाए। और अगर 40-50% है तो आपको मतलब करना है अब डबल मेहनत, क्योंकि अब आपके पास समय भी है और आपके पास रिसोर्सेज भी हैं, तो आपको डबल मेहनत करनी है अब। ठीक है, कैसे करनी है वो मैं आपको बताने वाली। तो सबसे पहले बात कर लेती हूँ कंटेंट पे। तो अगर आप इस कैटेगरी में बच्चे लाए करते हो तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपके पास कंटेंट होगा, या तो आपने बैच ज्वाइन करा होगा या फिर हो सकता है आप कहीं और से भी पढ़ रहे होगे, बट आपके पास कंटेंट का मतलब ये है कि आपने एक बार फुल सिलेबस पढ़ा है डिटेल में और आपने नोट्स कंप्लीट करे हुए हैं डिटेल्ड। अगर आपका ऐसा सिचुएशन है तो आपके लिए जो कंटेंट रहने वाला है वो केवल मैं सजेस्ट करूंगी कि आप लोग जो 1 शॉट्स हैं उसको फॉलो करिए, साथ में जो YT पे प्रैक्टिस सेशंस है उसको फॉलो करें, और साथ में जो आपकी मैराथन अलग से लगती हैं उसको फॉलो करें। साथ ही में आपके पास अगर नोट्स बने हुए हैं तो आप केवल एक बार NCERT पढ़ें और NCERT को एक बार चेक कर लें सारे नोट्स आपके कंप्लीट है या नहीं, और अगर ऐसा है तो फिर सीधा आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस पे बढ़ जाएंगे। कैसे करना है मैं बताऊंगी। अगर आप इस कैटेगरी में हो, अगर आप उस वाली कैटेगरी में हो कि मैम नहीं हो पाया था लास्ट ईयर, तो ये साल आप अगर ये सोच रहे हो कि मैम मैं अभी भी ऊपर से पढ़ के काम कर लेता हूँ, तो फिर तो साल ड्रॉप मत लो, क्योंकि आप ड्रॉप भी ले रहे हो, अगर आप 100% मेहनत भी नहीं कर रहे हो तो फिर वो वर्थ इट नहीं होने वाला है। अगर आप ड्रॉप ले रहे हो और आप इस डेडिकेशन के साथ ड्रॉप ले रहे हो कि इस बार मुझे एडमिशन लेना ही लेना है, तो आपको कोई भी कसर नहीं छोड़ लेनी है और आपको यहाँ पर एक बार स्टार्टिंग से मेहनत करनी है। स्टार्ट से आपको करना, और स्टार्ट का मतलब ये नहीं कि मैम मैं तो क्यों ही करूँ,
करूँ स्टार्ट से मेहनत। स्टार्ट का मतलब ये है कि आपका पहला टारगेट है फुल सिलेबस आपको डिटेल में खत्म करना है। इसके लिए आपको एक लेक्चर सीरीज फॉलो करनी पड़ेगी। दैट इज मैं सजेस्ट करूंगी आप एक फुल फ्लेशेड जो बैच है उसको ज्वाइन करो, क्योंकि बैच से आपको डिसिप्लिन मिलेगा, बैच से आपको डायरेक्शन मिलेगी और बैच से आपको स्टडी प्लान और टाइम मैनेजमेंट सीखने को मिलेगा। तो फुल सिलेबस आप यहाँ से शुरू करो। सेकेंडली, यहाँ पे जब फुल सिलेबस बनेंगे तो आपके नोट्स बनेंगे पूरे डिटेल से दोबारा से। तीसरी बात, साथ में आपको एनसीईआरटी रीडिंग करनी ही है और फिर हमारे को साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, बात अगर मैं करूं टाइम मैनेजमेंट की, तो अगर आप ड्रॉपर हैं तो आपके पास 24 घंटा पूरा का पूरा अवेलेबल है। ठीक है, 24 घंटा है। अगर आप इस कैटेगरी में, तो अगर आप दिन के आपने फॉर एग्जांपल 5 से 6 घंटा पढ़ा तो आपका काम चल जाएगा। अगर आप एक सब्जेक्ट को 2 घंटा दे रहे हो तो काम हो जाएगा, क्योंकि आप खुद से पढ़ रहे हो। लेकिन अगर आप इस कैटेगरी में हो तो आपको कम से कम 7 से 8 घंटा पढ़ना है। ठीक है, और अगर आप बैच में होते हो तो आप ये आराम से कर पाते हो, लेकिन अगर आप खुद से कर रहे हो तो ये फिर से बहुत डिफिकल्ट रहने वाला है, क्योंकि आपने एक बार ऑलरेडी ट्राई करके देखा हुआ है। रिजल्ट अगर आपकी पसंद का नहीं मिला तो आपको मेहनत दोबारा से और इस बार एक प्रॉपर प्लान और डेडिकेशन के साथ करनी पड़ेगी। और उसके लिए ज़रूरत है कि आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिले, क्योंकि आप एक बार और अपना साल वेस्ट नहीं कर सकते हो केवल इसलिए कि मैम ट्राई करके देख लेते हैं, हो जाएगा। ठीक है, तो यू हैव टू हैव अ स्ट्रिक्ट कॉल। यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पर आप लोगों को मैं बोलूँगी प्रैक्टिस के लिए आप लोग जो बुक्स हैं, एटलीस्ट बुक्स जो हैं आप जो अडा 247 पे बुक्स हैं वो आप फॉलो कर सकते हो, क्योंकि उसमें PYQs है और मुझे चाहिए कि आप लोगों के पास PYQs होने चाहिए, PYQs होने चाहिए और CUET बेस्ड क्वेश्चन होने चाहिए। तो ये तो दोनों के लिए सेम रहेगा, चाहे आप इस कैटेगरी को चाहे आप उस कैटेगरी को, बुक्स तो आपके पास होनी पड़ेंगी। अगर आप बैचेस में हो तो आपको ऑलरेडी बुक्स मिल जाएंगी, लेकिन अगर आप इस कैटेगरी में हो तो आप केवल बुक्स और टेस्ट सीरीज को फॉलो कर सकते हो। कंटेंट आपका खुद से प्रिपेयर्ड है तो आप उसको एक बार को स्किप कर सकते हो, लेकिन यहाँ वाले बच्चों को तो दोनों पे मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि साल है भाई तुम्हारा। अगर तुम ये साल भी ऐसे ही निकाल दोगे तो फिर तो क्या ही होगा बच्चों। ठीक है, तो अब डिसीजन आपको लेना है कि आप किस कैटेगरी में और किस तरीके से आपको मूव ऑन करना है। वहीं अगर मैं रेगुलर स्टूडेंट की बात करूं तो अब यहाँ पे कहानी थोड़ी सी अलग होगी। क्यों? क्योंकि भाई अब तुम लोगों को लगेगा कि मैम हम तो स्कूल पढ़ ही रहे हैं, हम तो ट्यूशन पढ़ ही रहे हैं, तो मैम इससे भी निकल ही जाएगा, मैम नंबर तो ठीक ठाक आ ही जाएंगे। देखो 2-3 कैटेगरी के बच्चे होते हैं। एक कैटेगरी का बच्चा जो एकदम टॉप पे है, मतलब कि वो बहुत स्मार्ट है, वो बहुत ही प्लान्ड है, बहुत ही ज़्यादा उसको मतलब क्लास में 95, 98, 99% मार्क्स आ रहे हैं। तो एक तो वो कैटेगरी, एक वो कैटेगरी है जिसके 80-85% मार्क्स आ रहे हैं, और एक वो कैटेगरी है जिसका 70% से नीचे नंबर चल रहा है। तो आपको ये समझना है कि अगर आपका 70% से नीचे नंबर चल रहा है तो आप लोग ऐसे नहीं है कि आप हवा में, आप बोर्ड्स में भी आप इतना नंबर ला रहे हो, तो CUT ऑब्वियसली इससे मुश्किल होने वाला है। अगर आप 90-95% पे हो तो मुझे लगता है आप टॉपर कैटेगरी के बच्चे हो, और अगर आप टॉपर कैटेगरी के बच्चे हो तो आप कोई भी चीज़ हाफ हार्टेडली तो नहीं करते हो। तो आप CUT भी ऐसा नहीं सोचोगे कि मैम हाफ हार्टेडली मैं करूंगा तो हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सिलेबस का चेंज है आपका। CUT में सिलेबस ज़्यादा है, बोर्ड्स में कम है, तो वो आपको कवर अप करना पड़ेगा। ठीक है, तो अप्रोच मेरे को ये लगता है कि आपकी होनी चाहिए कि आपकी CUT प्लस बोर्ड्स दोनों आपको साथ में लेके करना चाहिए, क्योंकि इससे ही फायदा होने वाला है। क्योंकि अगर आप एक टाइम में एक ही चीज़ पे फोकस करोगे तो दूसरी चीज़ के ऊपर लोड आपका ज़्यादा बढ़ जाएगा। कंटेंट फॉलो करने के लिए आई वुड सजेस्ट यहाँ पे येस ऑब्वियसली बैचेस है जो हम दोनों ही अप्रोच पे पढ़ा रहे हैं, बट यू हैव टू हैव अ लेक्चर, क्योंकि आपको तो शुरुआत से ही पढ़ना है। लेक्चर होना चाहिए पूरा NCERT और CUET दोनों को कंबाइन करता हुआ। ठीक है, साथ में आपके पास ऑब्वियसली नोट्स पूरे बनने हैं, क्योंकि अब तो आप फर्स्ट टाइम ही पढ़ रहे हो तो नोट्स पूरे बनने हैं। आपको भी अब प्रैक्टिस सोर्स फॉलो करना है और आपको भी NCERT ही पढ़ना है। टाइम मैनेजमेंट यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो सकता है रेगुलर बच्चों के लिए। तो आपका 6 घंटे का अगर मैं स्कूल मान के चल रही हूँ तो आपको 6 घंटा मिनिमम है जो आपको अपनी सेल्फ स्टडी को देना होगा, जिसमें आपको मैं 2-2-2 का एक स्लॉट बना रही हूँ कि आप एक दिन में 3 सब्जेक्ट उठाइए और उनको 2-2 घंटे का आप लोग टाइम दीजिए। 2-2 घंटे में भी आप 1 घंटा या 1.5 घंटा थ्योरी करिए, आधा घंटा प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए, 1.5 घंटा थ्योरी करिए, आधा घंटा प्रैक्टिस रिवीजन करिए, 1.5 घंटा थ्योरी करिए और आधा घंटा प्रैक्टिस रिवीजन करिए। ठीक है, नेक्स्टली प्रैक्टिस के लिए आई वुड सजेस्ट आप लोगों के पास, क्योंकि बोर्ड्स भी है तो आप अपनी NCERT भी कंप्लीट करें। NCERT के जो क्वेश्चंस है वो कहीं ना कहीं मदद करते हैं। साथ में आपको NCERT एग्जाम्पलर लगाना है, और उसके अलावा जो आपकी बुक्स अड्डा 247 की है आप उन बुक्स को फॉलो करिए, क्योंकि वो CUET के लिए परफेक्ट रहेगी। तो ये 3 चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। तो ये छोटी सी समरी है। अब आप लोग किस कैटेगरी में लाए करते हो वो आप लोग डिसाइड करिए, लेकिन मुझे लगता है कि आपको टॉप नॉच रिजल्ट के लिए टॉप नॉच मेहनत करनी ही पड़ती है।
ठीक है। अगर आपको ओके रिजल्ट चाहिए, अगर आपको लक पे चीज़ें छोड़नी है तो आप लोग छोड़ सकते हो। और हाँ, यूट्यूब से भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन यूट्यूब से पढ़ने के लिए आपको बहुत डेडिकेटेड होना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्शन होता है हम छोड़ देते हैं। वैसे भी अभी पेपर में टाइम है, तो आप लोग को लगता है मैम पढ़ लेंगे, बाद में क्या ही जा रहा है, लास्ट में हम वन शॉट देख लेंगे, लास्ट में हम क्वेश्चन देख लेंगे, लास्ट में हम ऐसी वीडियो ढूंढेंगे, बस ये वीडियो पढ़ लो और तुम्हारा पेपर निकल जाएगा। तो अगर यही करना है तो फिर तो मैं भी कुछ नहीं कह सकती हूँ। लेकिन हाँ, अगर आप चाहते हो कि आपको रिजल्ट ही चाहिए तो आप लोगों को ये प्रॉपर जो प्लान मैंने आपको दिया है इसको फॉलो करना पड़ेगा। और मैं तो सजेस्ट करूंगी, क्योंकि सफलता बैच में मैं पढ़ा रही हूँ, पूरी टीम पढ़ा रही है, और मेरे को लगता है बहुत क्वालिटी कंटेंट है जो बच्चों को यहाँ पे मिल रहा है। जो भी बच्चा बैचेस में इनरोल्ड है उसको प्लानिंग नहीं करनी है, उसको बस फॉलो करना है, टीचर ने जो दिया उसको बस फॉलो करना है, उसको हर जगह रिजल्ट मिल रहा होगा। तो मैं तो सजेस्ट करूंगी, क्योंकि आपका सफलता बैच है, नया शुरू हो रहा है और इसका प्राइस भी कम कर दिया गया है। तो सफलता बैच, अगर आप साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स जिस भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हो, आप सफलता बैच ज्वाइन कर सकते हैं अपने रिस्पेक्टिव स्ट्रीम्स के लिए। 22 सितंबर से आई थिंक ये शुरू हुआ है, बट अभी क्लासेस में हुई नहीं है, तो आप लोगों के पास सही समय है स्टार्टिंग से पढ़ने का। पूरा सिलेबस स्टार्टिंग से एंड से पढ़ाया जाएगा। इस बैच में टेस्ट सीरीज भी है और इस बैच में किताबें भी हैं, तो सब कुछ है। बैच में इनरोल करने के लिए और भी डिस्काउंट पाने के लिए कोड है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। आई थिंक 6000 के आसपास का ये आपका बैच है, जिसमें आपकी लाइव क्लासेस रहेंगी, जिसमें आपकी बुक्स रहेंगी और जिसमें आपकी टेस्ट सीरीज रहेगी। तो आई थिंक पूरा इंतजाम यहाँ पे आप लोग का हमने तो कर दिया है। अब देखो तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें कितनी पढ़ाई करनी है। तो दैट इज़ इट इन द सेशन। आई होप आप समझे हो कि मैं क्या कहना चाह रही थी आपसे, क्योंकि यार मुझे ना ये पसंद नहीं है कि लास्ट में जब बच्चे बोलते हैं कि मैम अब तो नहीं हो रहा है। इनफैक्ट जब ड्रॉप पर जो बच्चे हैं वो बच्चे बोलते हैं कि मैम काश हम ये कर लेते, तो मैम हम इस साल ड्रॉप नहीं ले रहे होते। तो वो काश आपकी लाइफ में ना आए, उसके लिए प्लीज़ अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, तैयारी करना शुरू कर दो, क्योंकि मौका और लाइफ और टाइम तीनों वापस आपके नहीं आने वाले हैं। एक बार देख लीजिए, क्योंकि मुझे लास्ट टाइम बच्चे बोल रहे थे कि मैम थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है बैच में इनरोल करने के लिए। तो आपको अगर इनरोल करना है तो आप लोग नॉर्मल क्या करेंगे, आप लोग यहाँ पे अड्डा 247 सर्च करेंगे, ठीक है। यू कैन जस्ट सर्च अड्डा 247, या आप लोग ऐप पे भी कर सकते हो। अच्छा, ऐप पे कम्युनिटी का सेक्शन भी है हर टीचर की, तो आप सबसे पहले तो ऐप ही डाउनलोड कर लेना, वहाँ पे बहुत सारा फ्री कंटेंट भी मिलता है। तो जो भी आपके रिस्पेक्टिव टीचर्स हैं उनकी कम्युनिटीज़ को ज्वाइन करो, क्योंकि वहाँ पे अपडेट्स मिलती रहती हैं। और बैच तो यही है आपका, ऑल कोर्सेज में चले जाना, और ऑल कोर्सेज में जाके, ठीक है, यहाँ पे आप अंडरग्रेड एंट्रेंस के CUET सेक्शन में आप जो भी आपकी स्ट्रीम है, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, जो भी आपकी स्ट्रीम है आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने साइंस करा। अब 2 ऑप्शन है, या तो महापैक है। महापैक का मतलब ये है कि उसमें सारे बैचेस आ जाते हैं, जो भी बैच आने वाला है, जो भी बैच आ चुका है, सारे बैचेस रहते हैं। तो आप मल्टीपल रिविजन्स कर सकते हो। जब भी आपको एक चैप्टर दूसरी बार लाइव पढ़ना है तो आप दूसरी बार दूसरे बैच में जाके पढ़ सकते हो। लेकिन अगर आपको केवल एक ही बार पढ़ना है, एक ही बैच चाहिए, तो एक ही बैच आपका ये है सफलता, नया बैच है। इसमें आपको यहाँ पे कोड लगा के डिस्काउंट ले लेना होगा, जो मैंने आपको बताया था Y513। इसको आप अप्लाई कर दीजिए और आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये 6600 के आसपास का बैच रहेगा, जिसमें सारा मामला आपका सेट रहेगा। तो मेरा पर्सनल सजेशन ये बैच है। अदरवाइज आई वुड सजेस्ट, यूट्यूब फॉलो करना चाहते हो तो डेडिकेशन के साथ फॉलो करो, और बाकी तो देखो कोई टेंशन नहीं है। तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि आपको ये काफ़ी मदद करेगा, क्योंकि इससे प्राइस और भी थोड़ा कम हो जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आई तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि ये वीडियो आई थिंक बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड थी आप लोगों के लिए। आप लोगों को जगाना बहुत ज़रूरी था कि भाई जागो मोहन प्यारे, अब समय निकलता जा रहा है, तैयारी करनी शुरू कर दो। ऑल द बेस्ट बच्चों।